हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रमिति क्लासेस और आज हम जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 पे। हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, सो बिना किसी देरी के आज का हमारा 9th NCERT ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 फॉर UPSC शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होती है कि जो हमारा चैप्टर का नाम है दैट इज ड्रेनेज, उसका मतलब क्या है, व्हाट इज ड्रेनेज एग्जैक्टली। ठीक है, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। मतलब ड्रेनेज क्या है, ड्रेनेज बेसिकली ये बताता है कि कोई एरिया का जो रिवर सिस्टम है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, उसे ड्रेनेज बता रहे हैं हम लोग। स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस meet to form the main river which eventually drains into a large water body like a sea or ocean. So guys, यहाँ पे हो क्या रहा है, जो स्मॉल स्ट्रीम्स है, ठीक है, वो फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, वो एक मेन रिवर को जाके मीट करते हैं और इवेंचुअली एक लार्ज वाटर बॉडी में जाके ड्रेन कर जाता है। तो ये जो पूरा एक रिवर का सिस्टम चल रहा है ना, कि वो पूरे एक एरिया में जो अपना सिस्टम बना रही है, ठीक है, वो रिवर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, वी टर्म इट एज ड्रेनेज। यही हमारे चैप्टर का नाम है और आज हम मेजर रिवर सिस्टम्स पे ही बात करेंगे। अब हम बात करते हैं ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। एक रिवर सिस्टम जो है हमारी, हम पर्टिकुलर एक रिवर सिस्टम में बात कर रहे हैं, जो भी एरिया जो एक सिंगल रिवर सिस्टम ड्रेन कर रही है उसे हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। नेक्स्ट बात आ रही है हमारी वाटर डिवाइड के बारे में। एन एलिवेटेड एरिया लाइक अ माउंटेन दैट सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स इज नोन एज वाटर डिवाइड। सो ऑब्वियसली एक सिंगल रिवर सिस्टम का एक ड्रेनेज बेसिन होगा, उसका एक एरिया होगा। ठीक है, अगर बहुत सारी रिवर्स है, ठीक है, टोटल 2 ड्रेनेज बेसिन्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, उसके बीच में एक एलिवेटेड एरिया है, वो कुछ भी हो सकता है, इट्स लाइक अ माउंटेन। ठीक है, एक एलिवेटेड एरिया लाइक अ माउंटेन जो सेपरेट कर रहा है 2 ड्रेनेज बेसिन्स को, वी कॉल इट एज वाटर डिवाइड, उसे हम वाटर डिवाइड कहते हैं। आई होप आपको ड्रेनेज समझ में आया, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है और वाटर डिवाइड क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 मेजर रिवर ग्रुप्स के बारे में। हमारे टोटल 2 मेजर रिवर ग्रुप्स है। सबसे पहला आता है हमारा द हिमालयन रिवर्स एंड द सेकेंड इज द पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में डिफरेंस क्या है, उसके अंदर क्या है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। हिमालयन रिवर्स के अगर हम ओरिजिन के बारे में बात करें, ग्लेशियर्स एंड लेक्स इन द हिमालय। हिमालयन रिवर्स जो उनका जो ओरिजिन है वो ग्लेशियर्स और लेक्स है जो हिमालयस में आपको देखने को मिलेंगे। नेचर पेरेनियल है, फ्लो ईयर राउंड ड्यू टू रेन एंड मेल्टिंग स्नो। जो हिमालयन रिवर्स है, ठीक है, उसका नेचर जो है वो पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर मतलब कि थ्रू आउट द ईयर रिवर जो हमारी फ्लो कर रही है। कोर्स जो है लॉन्ग कोर्सेस है फ्रॉम सोर्स टू द सी, मतलब बहुत लंबा ड्यूरेशन है, बहुत लॉन्ग कोर्स है हमारे हिमालयन रिवर्स का, सोर्स से लेके सी तक का। फीचर्स की बात करें तो परफॉर्म्स इरोजनल एक्टिविटी इन अपर कोर्सेस, फॉर्म मियांडर्स एंड डेल्टास इन लोअर कोर्सेस। हिमालयन रिवर्स जब ऊपर से आती है, ठीक है, अपर कोर्स के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे इरोजनल एक्टिविटी ज़्यादा होती है और नीचे जाके वो धीरे से अपने मियांडर्स फॉर्म करती है और डेल्टास फॉर्म करती है। हिमालयन रिवर्स में क्या था, एक तो ग्लेशियर्स लेक से आ रही है, पेरेनियल है, लॉन्ग कोर्सेज है और इरोजनल एक्टिविटी मियांडर्स और डेल्टास फॉर्म करती है। देन आती है हमारी पेनिनसुलर रिवर्स। नाउ पेनिनसुलर रिवर्स का जो ओरिजिन है वो हमारा वेस्टर्न घाट्स एंड सेंट्रल हाईलैंड्स। याद है हमने चैप्टर 2 में पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में बात करते, उसमें सेंट्रल हाईलैंड्स वाज अ डिवीजन ऑफ दैट, सेम थिंग। पेनिनसुलर रिवर्स जो हमारा, उसका जो ओरिजिन है वो हमारा वेस्टर्न घाट्स और सेंट्रल हाईलैंड्स है, वहाँ से ही ओरिजिनेट करती है पेनिनसुलर रिवर्स। इनका जो नेचर है ये सीजनल है, ये पेरिनियल नहीं है। पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो सीजनल रिवर्स में आती है, विच मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। कोर्स की बात करें दे आर शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेज कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स। अगर हम हिमालयन रिवर्स से कंपेयर करें पेनिनसुलर रिवर्स जो है उनका जो कोर्स है वो बहुत शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन का है, शॉर्टर और शैलोअर है। फीचर्स के बारे में बात करें मोस्टली फ्लो ईस्टवर्ड्स, जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हमारी ईस्टवर्ड्स की तरफ फ्लो कर रही है। मेक डेल्टाज एट माउथ एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी। ना गाइस, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स है वो मोस्टली सारी ईस्टवर्ड की तरफ फ्लो कर रही है और सब माउथ पे जाके डेल्टा बनाती है, लेकिन नर्मदा और तापी जो है हमारी ईस्टवर्ड फ्लो नहीं कर रही है, ठीक है, एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी। मोस्टली सारी जो रिवर्स है पेनिनसुलर रिवर्स वो सब ईस्टवर्ड्स फ्लो करती हैं। आई होप आपको हिमालयन रिवर्स पेनिनसुलर रिवर्स दोनों समझ में आया हो, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, पेरेनियल, सीजनल, लॉन्गर, शॉर्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हमारे मेजर रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे गाइस। ये हमारे पूरे इंडिया के टोटल 3 मेजर रिवर सिस्टम्स है जो हमारे हिमालयन रिवर्स में आता है ना। वो स्टार्ट करने से पहले समझ ले कि रिवर सिस्टम क्या होता है।
अ रिवर अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज इज नोन एज रिवर सिस्टम। मतलब क्या है, कोई भी एक रिवर है, उसकी पूरी ट्रिब्यूटरीज जो उसके साथ है वो एक सिस्टम बना रहे हैं अपना पूरा, दैट इज नोन एज योर रिवर सिस्टम। अ रिवर अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज इज नोन एज रिवर सिस्टम। ना हिमालयन रिवर्स, मतलब उसमें हम मेजर रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 3 हिमालयन रिवर्स जो है, जो हमारी मेजर रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया बनाती है, वो हमारी द गंगा, द इंडस, द ब्रह्मपुत्र। टोटल 3 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं हमारे इंडिया के, और हम इन सब पे एक एक करके डिटेल पे जाएंगे। सबसे पहले हम जाते हैं, सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन आ गया है, प्लीज़ इसे सॉल्व करें कमेंट सेक्शन में अभी आंसर लेके, ठीक है। मैं वेट कर रही हूँ, आराम से कमेंट सेक्शन खोलो, मुझे आंसर बताओ। द क्वेश्चन इज मोस्ट पेनिनसुलर रिवर्स आर पेरिनियल। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भैया ट्रू फॉल्स बताओ, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो पेरिनियल होती है, मतलब वो फ्लो करती है थ्रू आउट द ईयर। ऐसा है क्या गाइस? अभी जस्ट मैंने आपको डिफरेंस बताया बिटवीन द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। जल्दी से मुझे नंबर 1 डाल के कमेंट सेक्शन में बताइए ट्रू है या फॉल्स है। पेनिनसुलर रिवर्स सच में पेरिनियल है क्या? तो प्लीज़ बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। 1 2 3 4 लिख लिया क्या आपने आंसर? पक्का आंसर रिवील करूँ? श्योर? चलिए, मोस्ट पेनिनसुलर रिवर्स आर पेरिनियल मीनिंग दे फ्लो थ्रू द ईयर। आंसर इज फॉल्स गाइस। अभी हमने पढ़ा पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो सीजनल होते हैं, क्योंकि बिकॉज वो रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं। हिमालयन रिवर्स जो है वो पेरिनियल, मतलब पेनिनसुलर रिवर्स पेरिनियल नहीं है, क्या है? हिमालयन रिवर्स पेरिनियल है, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर्स जो थी हमारी, वो क्या है? हमारी सीजनल रिवर्स है, मतलब वो रेनफॉल पे डिपेंड करती है। आई होप आपने आंसर सही लिखा हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं दी इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे मेजर, दैट इज फर्स्ट रिवर सिस्टम, दैट इज इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। सोर्स क्या है? राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। सो जो हमारी इंडस रिवर है वो तिब्बत में राइज करती है नियर लेक मानसरोवर, flows west through Ladakh, creating a gorge and enters Pakistan. सो इंडस रिवर है, कहाँ से आती है? वो हमारी आ रही राइज हो रही है तिब्बत में नियर लेक मानसरोवर, ठीक है। वो वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है थ्रू लद्दाख, और वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा गॉर्ज बना रही है, जैसे वाली बना रही है, और वो पाकिस्तान एंटर कर रही है। अगर हम इंडस के ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें, दैट इज जास्कर, न्यूब्रा, श्योक, हंजा, सतलज, बीज, रवि, चेनाब एंड झेलम। ये हमारी इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। ये एंड कहाँ होती है? एम्प्टीज इनटू द अरेबियन सी नियर कराची। सो ये अरेबियन सी में एम्प्टी होती है और नियर कराची के पास। लेंथ 2900 किलोमीटर्स है। ओवर अ थर्ड ऑफ इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, रेस्ट इज इन पाकिस्तान। सो इंडस बेसिन जो है, ओवर अ थर्ड ऑफ इंडस बेसिन, ठीक है, वो हमारा इंडिया में लोकेट कर रहा है, बाकी सब वो पाकिस्तान में है। नाउ देयर इज अ इंडस ट्रीटी जो साइन हुई है, ठीक है। इंडिया कैन ओनली यूज 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम, मेनली फॉर इरीगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। गाइस, एक इंडस ट्रीटी है नाम की, ठीक है, जिसमें कहा गया है दैट इंडिया जो है वो इंडस रिवर सिस्टम का सिर्फ 20% टोटल वाटर जो है वो यूज़ करती है, एंड दैट इज़ मेनली यूज फॉर इरीगेशन, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में होता है। सो दिस वॉज होल अबाउट हमारा कि इंडस रिवर सिस्टम में क्या चल रहा था। आई होप आपको कोई डाउट्स ना हो, कहाँ से चली, कहाँ पे एंड हुई, कितनी लेंथ है, क्या ट्रिब्यूटरीज है, एवरीथिंग इज क्लियर। आगे हम बात करते हैं हमारे गंगा रिवर सिस्टम पे ना। गाइस, गंगा रिवर सिस्टम ना थोड़ा बड़ा थ्योरी, इतना बड़ा नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट या इंडस और ब्रह्मपुत्र के मुकाबले गंगा रिवर सिस्टम जो है उसकी थ्योरी ज़्यादा है, ठीक है। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ना जिनको मैं पढ़ा रही थी मुझे बोलते हैं कि ना ये बहुत लंबा हम याद कैसे करें, तो आज हम ना एक कहानी के थ्रू याद करेंगे। जस्ट मान लो कि गंगा इज़ अ गर्ल, और हम पूरी कहानी में हमारा एक गंगा रिवर सिस्टम पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। शुरू करता है। गंगा रिवर सिस्टम जो है उसके हेड वाटर्स की बात हो रही है, कॉल्ड भागीरथी। मतलब आप ये समझो गंगा एक लड़की है, ठीक है, एंड उसका जो एक ऑफिशियल नेम है दैट इज भागीरथी, एंड गंगा इज अ निक नेम, ठीक है। हेड वाटर्स भागीरथी है, और वो गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है जो उत्तराखंड में, मतलब गंगा का घर किधर है? गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड में। सो गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है उत्तराखंड से, ठीक है। भागीरथी इज हर ऑफिशियल नेम, बेसिकली हेड वाटर्स को बोल रहे हैं, एंड गंगा उसका निक नेम है, जिससे हम अभी पूरी बात करेंगे हमारी कहानी में। सो गंगोत्री ग्लेशियर इज हर होम, उत्तराखंड से आ रही है ना। भागीरथी जो है वो मीट करती है अलकनंदा एट देवप्रयाग, ठीक है। अब देवप्रयाग में भागीरथी जो हमारी अलकनंदा से मिलती है। सो अलकनंदा इज हर न्यू फ्रेंड नाउ, जो उसे देवप्रयाग में मिल रही है। सो भागीरथी, अलकनंदा दोनों मिलते हैं देवप्रयाग में। अब यहाँ से हम इसको क्या बोलेंगे? गंगा। सो ऑब्वियसली अब फ्रेंड साथ में आ गए तो हम निकनेम के बारे में बात करें, दिस गंगा, ठीक है। सो हेड वाटर्स इज कॉल्ड भागीरथी, गंगोत्री उत्तराखंड से आ रही है, अलकनंदा को मीट कर दिया देवप्रयाग। अब हम उसे रिवर इज नोन एज योर गंगा। गंगा जो है वो एंटर करती है प्लेन्स एट हरिद्वार।
सो भाई दोनों बहनें जो है भागीरथी अलकनंदा दोनों दोस्त जो हैं हरिद्वार जा रही हैं अब, ठीक है। हरिद्वार जा रहे हैं। लेंथ जो हमारी गंगा रिवर सिस्टम की टोटल 2500 किलोमीटर है। सो हेड वाटर्स कॉल भागीरथी अलकनंदा से मीट कर रही है देवप्रयाग में, हरिद्वार एंटर प्लेन कर रही है। टोटल जो लेंथ है गंगा रिवर सिस्टम की वो हमारी 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर्स है ना। आगे हम बात करते हैं गंगा को ज्वाइन कौन कौन कर रहा है, ठीक है। भागीरथी अलकनंदा दोनों साथ में है। अब गंगा आती है, गंगा को और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब गंगा की और दोस्त साथ में आ रही है, ठीक है। दैट इज फर्स्ट इज यमुना। यमुना फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर जॉइंस एट प्रयागराज इलाहाबाद। अब क्या हो रहा है, यमुना अपने घर से आ रही है ना, तो उसके घर का नाम क्या रख देता है, यमुनोत्री ग्लेशियर, करेक्ट। वो यमुनोत्री ग्लेशियर से आ रही है, गंगा को मीट करेगी कहाँ पे, प्रयागराज इलाहाबाद में। सो अब देखो नाम कितने सिमिलर लग रहे हैं ना, अलकनंदा भागीरथी को मिलती है देवप्रयाग में, गंगा यमुना को मिल रही है प्रयागराज में, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। घाघरा, गंडक, कोसी राइज इन नेपाल हिमालयस कॉज फ्लड्स बट मेक सॉइल फर्टाइल। अब ये हमारी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की ही, तो ये 3 दोस्त और आएंगे। गंगा को यमुना ने ज्वाइन किया, घाघरा, गंडक, कोसी भी साथ में आ रहा है, करेक्ट। आपको याद रहेगा पक्का, भागीरथी अलकनंदा गंगा, देन यमुना, ना घाघरा, गंडक, कोसी। आगे हम बात करते हैं पेनिनसुला ट्रिब्यूटरीज की। चंबल एंड बेतवा ज्वाइन यमुना। अब क्या बात हो रही है ना, यमुना के पीछे पीछे चंबल बेतवा भी आ गए भैया गंगा को ज्वाइन करने के लिए। तो जो चंबल बेतवा है वो यमुना को पहले ही ज्वाइन कर लेता है, फिर यमुना उनको गंगा को ज्वाइन करती है। सो बेसिकली चंबल बेतवा इनडायरेक्टली गंगा के साथ चल रहे हैं, करेक्ट। और जो सोन है वो गंगा को डायरेक्टली ज्वाइन करती है। आपको समझना, आपको याद रहेगा सारे नाम है हमारे गंगा के फ्रेंड्स का, आप ऐसे समझो, एंड वील लर्न द होल थ्योरी इन दैट। सो भागीरथी अलकनंदा, देन यमुना। यमुना में चंबल बेतवा ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे यमुना को, फिर घाघरा, गंडक, कोसी, और सोन जो है गंगा को डायरेक्टली ज्वाइन करता है। शॉर्टर कोर्सेस है, कैरी लेस वाटर। ये हमारी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात हो रही है। सो गंगा रिवर सिस्टम जो है आपको पूरा समझ में आया। नेक्स्ट लाइन हमारा इसी से और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो गंगा, यमुना और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज कहाँ फ्लो कर रही है, अब वो फ्लो कर रही है ईस्टवर्ड टिल फरक्का, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। ना यहाँ पे गंगा डिवाइड कर जाती है, ठीक है। पहला है हमारा भागीरथी हुगली फ्लोज टू बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यहाँ पे गंगा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। भागीरथी हुगली जो है हमारा बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है गंगा, और जो गंगा की जो मेन स्ट्रीम है वो बांग्लादेश को एंटर करती है। बांग्लादेश को एंटर करते ही ये ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है, और अब वहाँ से हम उसे मेघना बोलते हैं डाउन स्ट्रीम पे। सबको पूरी कहानी समझ रही, या गंगा सारी ट्रिब्यूटरीज यमुना के साथ ईस्टवर्ड फ्लो करती है इन फरक्का वेस्ट बंगाल, भागीरथी हुगली में डिवाइड कर जाती है बे ऑफ बंगाल में, उसको जो मेन स्ट्रीम है वो हमारा बांग्लादेश में एंटर कर रहा है, वहाँ पे वो ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है, और अब हम उसे मेघना डाउन स्ट्रीम बोल रहे हैं, करेक्ट। फॉर्म सुंदरबन डेल्टा, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। सुंदरबन डेल्टा जो है हमारे 3 मेजर रिवर्स के बारे में बना हुआ है, दैट इज ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड गंगा। वहीं से हमारा सबसे लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बनता है। अदर फीचर्स की बात करें अगर हम गंगा मेजर रिवर सिस्टम में, सो फॉर्म्स डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न मतलब ये होता है कि एक ऐसा पैटर्न फॉर्म करती है गंगा रिवर सिस्टम कि ना जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती है ना वैसे। Very gentle slope, 1 meter fall per 6 kilometer, develops large meanders. Ambala lies on water divide between Indus and Ganga systems. अब हम अम्बाला के बारे में बात करें तो अम्बाला जो हमारा एक वाटर डिवाइड पे लाई कर रहा है, जो इंडस और गंगा सिस्टम के बीच में है। वहाँ पे जो प्लेन्स है, ठीक है, वहाँ पे जेंटल स्लोप है बहुत, मतलब आप समझो एवरी 6 किलोमीटर पे 1 मीटर का फॉल है, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े मियांडर्स फॉर्म हो रहे हैं गंगा मेजर रिवर सिस्टम में। खत्म, हमारा पूरा गंगा मेजर रिवर सिस्टम खत्म हो गया है। आई होप आपको पूरी थ्योरी क्लियर हो कि गंगा ऊपर से लेके नीचे तक कहाँ जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। सो टोटल 2 मेजर रिवर सिस्टम इंडस एंड गंगा वी हैव कंप्लीटेड। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो हमारी, ब्रह्मपुत्र राइजेस इन तिब्बत एज सांगपो ईस्ट ऑफ मानसरोवर। सो ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र रिवर को हम तिब्बत में बोलते हैं सांगपो, जो ईस्ट ऑफ मानसरोवर में वहाँ से राइज कर रही है। इट यू टर्न्स एट नामचा बारवा, एंटरिंग इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश एज द दिहांग गॉर्ज। तो जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसे हम तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, ठीक है। ये यू टर्न लेती है नामचा बारवा से और इंडिया में एंटर करती है इन अरुणाचल प्रदेश एज द दिहांग गॉर्ज। तो दिहांग गॉर्ज जो है वहाँ पे एक गॉर्ज बेसिकली मतलब होता है एक वैली, ठीक है, एक स्टीप साइडेड वैली, और अरुणाचल प्रदेश में हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ कहाँ जा रही है। इन असम it joins Dibang, Lohit, Kenula and other tributaries to form the ब्रह्मपुत्र। तो असम में ये ज्वाइन करती है दिबांग, लोहित, केनुला और अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र। सो असम में जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर जो तिब्बत से आ रही है वो अपनी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करती है टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र रिवर।
नोन फॉर ब्रेडेड चैनल्स, ब्रेडेड चैनल मतलब कि पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है चैनल्स का, ठीक है, एंड रिवरीन आइलैंड्स लाइक मजोली। सो ये जो रिवर है बेसिकली रिवरीन आइलैंड्स बनाती है, पूरे एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स बनाती है। इट कैरीज हेवी सिल्ट कॉजिंग फ्लड्स, इन बांग्लादेश इट्स कॉल्ड जमुना। सो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है यहाँ पे हेवी सिल्ट कैरी करती है जो यहाँ पे फ्लड्स कॉज कर देती है, और बांग्लादेश में हम ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं। तो आप समझ रहे हो रिवर के नाम कैसे चेंज हो रहे हैं, तिब्बत में सांको बोल रहे हैं, इंडिया में भी है ब्रह्मपुत्र, और जमुना जो है हम उसे बांग्लादेश में बोलते हैं। सो दिस वॉज अबाउट आवर होल ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आई होप आपको तीनों मेजर रिवर सिस्टम क्लियर हो, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। आगे एक क्विज आ रही है आप लोग के लिए, प्लीज जल्दी से कमेंट सेक्शन खोलिए, मुझे आंसर बताया। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ग्लेशियर फीड्स द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा। जल्दी से मुझे आंसर बताया क्वेश्चन नंबर 1 का, विच ग्लेशियर फीड्स द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा। मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से टाइप करें, मैं वेट करूँगी आप लोग के लिए, जल्दी से। डन, पक्का। क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत। जल्दी से मुझे आंसर बताएं, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत। जस्ट अभी हमने पढ़ा ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। जल्दी से टाइप करिए कमेंट सेक्शन में आंसर, मैं वेट कर रही हूँ। पक्का लिख लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। विच लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इज नोन फॉर ईयरली फ्लड्स इन बिहार। विच लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इज नोन फॉर ईयरली फ्लड्स इन बिहार। अपने जल्दी से दिमाग चलाया, मुझे बताएं कि आंसर्स क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। 1, 2, 3 प्लीज कमेंट्स में लिख के मुझे आंसर बताएं, मैं वेट कर रही हूँ आप सबका। डन, पक्का। आंसर्स पे जाए अब। दी आंसर्स आर, सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर। अभी हमने पढ़ा कि गंगा जो हमारी है उसके घर का गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड में वहाँ से आती है। ब्रह्मपुत्र रिवर का जो नाम है तिब्बत में सांगपो है, इंडिया में ब्रह्मपुत्र बनती है ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करने के बाद, और बांग्लादेश में उसे जमुना बोलते हैं। एंड ये कोसी रिवर है जो बिहार में फ्लड्स कर रही है। गाइस सारे आंसर्स लिख लिए, डन, मिल गया आपको आंसर्स, आपने चेक कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं ना गाइस। अब हम बात कर रहे हैं हमारे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। पेनिनसुलर रिवर्स जो है हमारे, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा द नर्मदा बेसिन। ठीक है, नर्मदा बेसिन पर हम डिटेल में जाते हैं। ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। सोर्स क्या है, अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश, मतलब यहाँ से राइज करते हैं। नर्मदा बेसिन जो हमारा अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश से राइज करता है। फ्लोज वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली कॉज्ड बाय फॉल्टिंग। ना गाइस, रिफ्ट वैली क्या होता है? रिफ्ट वैली बेसिकली एक ऐसा वैली है, ठीक है, जो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनता है। टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से वैली बनता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा है कॉज्ड बाय फॉल्टिंग, मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से टूटने से एक वैली जो बनता है, दैट इज नोन एज अ रिफ्ट वैली। फ्लोज वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली टुवर्ड्स द अरेबियन सी। अमरकंटक हिल से मध्य प्रदेश से राइज कर रही है, रिफ्ट वैली में फ्लो करती है वेस्ट की तरफ टुवर्ड्स द अरेबियन सी। फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, सो इट्स क्रिएट्स पिक्चर्स क्यू लोकेशंस लाइक द मार्बल रॉक्स इन जबलपुर एंड धुआंधार वाटरफॉल्स। तो ये नर्मदा बेसिन के फीचर्स क्या है? एक बहुत सुंदर पिक्चर्स की लोकेशंस बना रही है, जबलपुर में मार्बल रॉक्स एंड धुआंधार वाटरफॉल्स बना रही है। ट्रिब्यूटरीज जो है यहाँ के वेरी शॉर्ट है एंड जॉइन एट राइट एंगल्स। कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। सो मध्य प्रदेश और गुजरात को ये कवर करती है। The Namami Devi Narmade mission is an undertaking by the MP government for river conservation. So this is a program, this is a mission जो किया गया है for river conservation. So नर्मदा बेसिन क्लियर है, कहाँ से आ रही है, कहाँ पे फ्लो कर रही है, the tributaries and everything. आगे बात करते हैं हम हमारे टापी बेसिन के बारे में। ये हमारी शॉर्टेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। सतपुरा रेंजेस इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। इसका सोर्स कहाँ से राइज हो रही है? इन द सतपुरा रेंजेस इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में है। ऑल्सो फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा बट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। सो गाइज अभी हमने नर्मदा बेसिन के बारे में पढ़ा। टापी जो है नर्मदा के जस्ट पैरेलल चली, लेकिन बहुत शॉर्टर है इन लेंथ इन कंपैरिजन टू नर्मदा। ड्रेनेज जो है कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है यहाँ पे, दैट इज साबरमती, माही, भारतपुझा एंड पेरियार। कोस्टल प्लेन्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नारो, सो कोस्टल रिवर्स हियर आर वेरी शॉर्ट। सो यहाँ की जो कोस्टल रिवर्स है ना वो बहुत शॉर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्लेन्स है ना वो बहुत नारो है। देयरफॉर द कोस्टल रिवर्स हियर आर वेरी मच शॉर्ट। आई होप आपको टापी बेसिन पूरा क्लियर है। आगे हम बात करते हैं गोदावरी बेसिन के बारे में। ना गाइस, गोदावरी बेसिन को हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, इसे हम दक्षिण गंगा बोलते हैं। स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, यहाँ से राइज करता है। गोदावरी बेसिन राइज फ्रॉम स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। लेंथ जो है अबाउट 1500 किलोमीटर है, मेकिंग इट द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात करें, सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर जो है हमारी
गोदावरी है। बेसिन की बात करें, हैज़ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन अमंग पेनिनसुलर रिवर। सो सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है और सबसे लार्जेस्ट बेसिन अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स हमारा गोदावरी बेसिन है। कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र में 50% पार्ट कवर करती है, देन मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें गोदावरी की, जॉइंड बाय पूर्णा, वरधा, प्रणहिता, मंजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा, ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। सो ये हमारी गोदावरी की सारी ट्रिब्यूटरीज है एंड देन इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। सो गोदावरी बेसिन को दक्षिण गंगा इसलिए कहा गया क्योंकि ये पेनिनसुलर रिवर में सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, और इसका सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है। सो सब माना गया कि इसका नाम दक्षिण गंगा रखा गया है, एज एन कॉल्ड एज साउथ की गंगा। आगे हम बात करते हैं हमारे ईस्टर्न पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, दैट इज महानदी बेसिन एंड द कृष्णा बेसिन। राइजेज इन हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, फ्लोज थ्रू ओडिशा टू बे ऑफ बंगाल। सो महानदी बेसिन जो हमारी राइज करी कहाँ से, हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ से, वो फ्लो करती थ्रू ओडिशा टू बे ऑफ बंगाल। लेंथ जो है हमारी महानदी बेसिन की 860 किलोमीटर्स है। नोन फॉर इट्स मल्टी स्टेट ड्रेनेज बेसिन, मतलब इसका जो बेसिन इट्स शेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ स्टेट्स, जैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। ये 4 स्टेट जो है इसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो शेयर करते हैं, देयरफॉर इट्स नोन फॉर इट्स मल्टी स्टेट ड्रेनेज बेसिन। कृष्णा बेसिन के बारे में बात करें तो इट राइजेज फ्रॉम स्प्रिंग नियर द महाबलेश्वर। कृष्णा बेसिन जो है हमारा वो राइज करता है फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर्स। अगर हम इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा। ड्रेनेज बेसिन शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। सो गाइस कावेरी बेसिन जो हमारी नियर महाबलेश्वर से राइज करती है, 14 किलोमीटर्स की लेंथ है। ट्रिब्यूटरीज की बारे में बात करें तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, ये सब इसके ट्रिब्यूटरीज है और इसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो भी शेयर्ड है बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये हमारी ईस्टर्न पेनिनसुलर रिवर्स में आती है। आगे बात करते हैं हम कावेरी बेसिन के बारे में। सोर्स के बारे में बात करें सो ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट से ये राइज करती है, राइजेस फ्रॉम द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, फ्लोज साउथ टू रीच द बे ऑफ बंगाल नियर कद्दलोरे, तमिलनाडु। सो हमारी जो कावेरी बेसिन है वो ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट से राइज करती है, साउथ की तरफ जाती है टू रीच द बे ऑफ बंगाल नियर कद्दलोरे, तमिलनाडु। ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम बात करें इसकी तो अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है कावेरी रिवर की। बेसिन रेन पार्ट है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कर्नाटका में कावेरी से ही पानी आता है, करेक्ट। सो बेसिन रेन पार्ट्स क्या है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अब यहाँ पे जो शिवा समुद्रम फॉल्स भी है, कावेरी जो है एक शिवा समुद्रम फॉल्स बनाती है जो सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। मतलब कावेरी रिवर जो है हमारा सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया में शिवा समुद्रम फॉल्स, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड हियर इज सप्लाइड टू मैसूरू, बेंगलुरु एंड कोलार गोल्ड फील्ड। ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, प्लीज जल्दी से कमेंट सेक्शन खोल लीजिए, मुझे आंसर बताया। द क्वेश्चन इज अरेंज द रिवर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट। गाइस अभी तक वीडियो में आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि हम सारी लेंथ याद रख सके, बट एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो कि इन चारों रिवर में से आप अरेंज करो, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट जाना है आपको, ठीक है। आपको इस ऑर्डर में जाना है, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, सबसे पहले सबसे लंबी रिवर, देन सब उससे छोटी, देन उससे छोटी। जल्दी से आंसर टाइप करिए। दी ऑप्शंस आर गोदावरी, नर्मदा, गंगा एंड कृष्णा। इन चारों में से, ठीक है, जो रिवर्स की लेंथ है एक ऑर्डर में लिखिए, दैट इज फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट। मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से आंसर लिखिए, मैं बहुत अच्छे से वेट करिए, जल्दी से। 1 2 3 4 पक्का लिख लिया सबने? श्योर। आई होप आप आंसर्स लिख रहे हो, बैठे मत रहिएगा, ध्यान रखिएगा, इससे आप जगे रहोगे वीडियो में, सिर्फ मुझे नहीं देखना है, यू हैव टू कीप योर माइंड ऑन। पक्का लिख लिया आंसर? अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करें गाइस, तो आप सबको पता है सबसे बड़ी रिवर क्या है हमारी, गंगा। इसकी थ्योरी भी बड़ी थी, पता है, बाकी मेजर रिवर सिस्टम से। सो गंगा जो है उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। देन गोदावरी को हम दक्षिण गंगा कहते हैं, राइट, अभी हमने पढ़ा। और पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे बड़ी जो हमारी रिवर दैट इज योर गोदावरी। सो ऑब्वियसली ये नंबर 2 पे ही आएगी, करेक्ट। Then we have number 3 Krishna and number 4 is Narmada. So this is the order longest to shortest। अगर हम लेंथ में जाते हैं तो गंगा सबसे बड़ी, then we have गोदावरी, then we have कृष्णा and then we have नर्मदा रिवर। आई होप अपने अपने आंसर्स चेक कर लिए और ज़रूर लिखे हो कमेंट सेक्शन में।
आगे हम बात करते हैं लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में ना गाइस। इंडिया में बहुत सुंदर सुंदर लेक्स आपको देखने को मिलेगी, करेक्ट। लेक्स आर क्रूशियल फॉर रिवर फ्लो रेगुलेशन, फ्लड प्रिवेंशन, क्लाइमेट स्टेबिलिटी एंड टूरिज्म। दे आर कैटेगराइज्ड एज नेचुरल और आर्टिफिशियल। ना गाइस लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? रिवर के फ्लो के रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्लड प्रिवेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट स्टेबिलिटी को भी देखता है और टूरिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट। बहुत सुंदर लगता है लेक्स देखने में। अगर हम नेचुरल लेक्स के बारे में बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लेशियल के बारे में। फॉर्म्ड बाय ग्लेशियल इरोजन, फॉर एग्जांपल दाल लेक। सो गाइस जो लेक्स हमारे ग्लेशियल इरोजन की वजह से फॉर्म हो रही है, करेक्ट, दैट इज योर वन नेचुरल लेक। फॉर एग्जांपल एक दाल लेक हो गई। देन वी हैव क्रिएटेड बाय अर्थ मूवमेंट। सो टेक्टोनिक अर्थ मूवमेंट्स की वजह से लेक फॉर्म हो रही है, उसकी वजह से भी लेक्स फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल वुलर लेक। लगून्स फॉर्म्ड बाय कोस्टल डिपोजिशन, फॉर एग्जाम्पल चिलिका, पुलिकट, कोलेरू लेक। सो गाइज लगून्स भी फॉर्म होते हैं जो कोस्टल डिपोजिशन की वजह से फॉर्म होते हैं, मतलब समुद्र का जो पानी है। चिलिका क्या है हमारी? चिलिका हमारी सॉल्ट वाटर लेक है, करेक्ट। सो ये सब लेक्स जो है हमारी फॉर्म होती है, दैट इज ग्लेशियल इरोजन से फॉर्म हो सकती है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से फॉर्म हो सकती है, करेक्ट, कोस्टल डिपोजिशन की वजह से फॉर्म हो सकती है। ये सब हमारी नेचुरल लेक्स में आता है। अगर हम फ्रेश वाटर लेक्स के बारे में बात करें, सो भीमताल, नैनीताल, लोकतक, बारा पानी, ये सब फ्रेश वाटर लेक्स में आता है। आर्टिफिशियल लेक्स जो है इट्स क्रिएटेड बाय डैमिंग रिवर्स फॉर पर्पसेस लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। सो गाइस आर्टिफिशियल लेक्स ही बनाई गई है, वो क्या करते हैं? इट्स क्रिएटेड बाय डैमिंग रिवर्स, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए हमने इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल गुरु गोबिंद सागर जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट पे है, इस भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट में वहाँ पे आपको आर्टिफिशियल लेक देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं हम। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, और मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे ज़रूर बताएं। मैच द वर्ड्स विद द डेफिनेशंस। एक लगून है सबसे पहला वर्ड, देन वी हैव ऑक्सबो लेक, देन वी हैव सॉल्ट वाटर लेक एंड देन वी हैव द ग्लेशियल लेक। इन सब का जो मीनिंग है वो आपके साइड में लिखा हुआ है एंड यू हैव टू मैच द करेक्ट मीनिंग्स, यू हैव टू मैच द वर्ड्स विद देयर ओन डेफिनेशंस। और ये सब हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लगून, ग्लेशियर लेक्स, और हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हम 7th NCERT में भी ऑक्सबो लेक के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो मैं चाहती हूँ देखते आपको कितना याद है। अ लेक कंटेनिंग सॉल्ट वाटर ऑफन फाउंड इन एरिड रीजन्स। गाइज ये तो मतलब ऑब्वियस है, किसका डेफिनेशन होगा? सोचो, जल्दी से आंसर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। आपको फुल लिखने की जरूरत, बताओ कि मैच कर दो, 1 है, 1B है कि 2C है, ऐसे बता दो बस मुझे। A lake formed when glaciers dig out a basin and fill it with snow melt. Guys, अभी हमने पढ़ा है, just correct. A lake formed by spits and bars in coastal areas. And a lake formed by meandering river being cut off from its main channel. साफ साफ आंसर्स आपको पता होंगे, आई एम श्योर। पक्का आंसर दिखाऊं? श्योर? लिख लिया सबने कमेंट सेक्शन में? एटलीस्ट 1A, 1B, 1B ऐसे लिख लिया है? आंसर्स आर हियर फॉर यू। A lake formed by spits and bars in coastal areas, for example your चिलिका, दैट इज़ योर लगून्स। कोस्टल डिपोजिशन अभी हमने पढ़ा कि जो फॉर्म्ड बाय कोस्टल डिपोजिशन जो है उसे हम लगून्स बोल रहे हैं, करेक्ट। ऑक्सबो लेक, अ लेक फॉर्म्ड बाय मियांडरिंग रिवर बीइंग कट ऑफ फ्रॉम इट्स मेन चैनल। याद गया गाइज, मियांडर्स कट ऑफ होने की वजह से ही क्या बनता है हमारा? ऑक्सबो लेक बनता है। अ लेक कंटेनिंग सॉल्ट वाटर ऑफन फाउंड इन एरिड रीजन। सॉल्ट वाटर लेक हमारा सांबर लेक है, सॉल्ट वाटर लेक। अ लेक फॉर्म व्हेन ग्लेशियर्स डिग आउट अ बेसिन एंड फिल इट विद स्नो मेल्ट। स्नो मेल्ट की बात हो रही है, ऑब्वियसली ग्लेशियर्स की बात हो रही है, तो वो हमारा ग्लेशियल लेक में आएगा। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। अगर हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें रिवर्स के, सो रिवर्स आर फंडामेंटल टू ह्यूमन हिस्ट्री एंड मॉडर्न इकोनॉमी। एग्रीकल्चर एसेंशियल फॉर इरीगेशन, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत है गाइस, ऑब्वियसली, सो रिवर्स हमारे एसेंशियल है इरीगेशन के लिए। सेटलमेंट्स की बात करें, सो रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स सिंस एंशिएंट टाइम्स लीडिंग टू मेजर सिटीज। ऑब्वियसली हमने हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा है, यूजली जितने भी सेटलमेंट्स हुए सब रिवर बैंक्स के पास ही हुई और ये एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। इंडस्ट्रियल की बात करें तो प्रोवाइड वाटर फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी हमें पानी की बहुत ज़रूरत है, एंड देयरफॉर रिवर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट एज इन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। एनर्जी जो है यूज फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन। हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी हमें रिवर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, देयरफॉर हम एनर्जी बना रहे हैं फ्रॉम यूजिंग द रिवर्स। ट्रांसपोर्ट की बात करें, सो इनलैंड नेविगेशन फॉर मूविंग गुड्स। ऑब्वियसली वी यूज दिस रिवर्स फॉर द इनलैंड नेविगेशन फॉर मूविंग गुड्स। आगे बात करते हैं हम रिवर पोल्यूशन के बारे में। हम सबको पता है दैट रिवर्स बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रही है। तो कॉजेज आर, नाउ रिवर्स पोल्यूट क्यों हो रही है? द कॉजेज आर बिकॉज ऑफ ग्रोइंग डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड reduces water volume.
ऑब्वियसली गाइस हम हर जगह रिवर के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर जो डिमांड है, ठीक है, रिवर के पानी के लिए, उसकी वजह से वाटर का वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस आर डम्प डायरेक्टली इनटू द रिवर्स। रिवर्स में अनट्रीटेड सीवेज डायरेक्टली डंप किया जाता है। इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो रिड्यूसेस द सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर्स एंड हार्म्स एक्वेटिक लाइफ। Polluted water poses serious health risk to humans. Polluted water की वजह से serious health issues हो रहे हैं, ठीक है। पोल्यूशन की वजह से रिवर की जो सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है और जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ भी हार्म कर रही है। इम्पैक्ट के बारे में अगर हम बात करें सो इट इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव लेड टू राइजिंग पोल्यूशन लेवल्स इन ऑलमोस्ट ऑल मेजर रिवर्स। बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पोल्यूशन के जो लेवल्स है रिवर्स में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सो रिवर का पोल्यूशन इज़ एट मैक्सिमम, बहुत बढ़ गया है। Now there is a true and false and why is also a question and you have to answer guys. Comment section में please answer लिख के बताएं। The Ganga river has enough flow to naturally clean itself near large cities. पहली बात तो मुझे बता कि ये true है कि false है। क्या गंगा रिवर के पास enough flow है कि वो खुद को clean कर सकती है near large cities? ऐसा है क्या? True and false प्लीज़ मुझे आंसर बताएं। और अगर true and false में से जो भी आंसर है अगर है तो क्यों है? गिव द आंसर एज अ वाई ऑल्सो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम वेटिंग। एक लाइन एटलीस्ट ट्रू फॉल्स जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से बताएं मुझे आंसर ट्रू फॉल्स में लिख दीजिए और प्लीज़ वाई का भी आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। पक्का लिख लिया सबने? मैं वेट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 लिख लिया सबने? पक्का आगे बढ़ूँ? लेट्स गो टू दी आंसर्स। ये आ जाता है हमारा सबसे पहले तो ये नीचे आके थम्स अप्स मतलब फॉल्स है ये, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? वाई इज़ दैट द रिवर कैन डाइल्यूट पोल्यूशन लोड्स विद इन 24 किलोमीटर्स इफ द फ्लो इज एडिक्वेट बट पोल्यूशन ऑफन एक्सीड्स दिस कैपेसिटी। ना जो रिवर्स है हमारी वो जो है वो पोल्यूशन को डाइल्यूट कर सकती है विद इन 24 किलोमीटर्स अगर उसका फ्लो एडिक्वेट है, लेकिन पोल्यूशन जो है वो ऑफन एक्सीड कर जाता है कैपेसिटी से एंड देयरफॉर रिवर जो है नेचुरली क्लीन नहीं हो पा रही है। सो दिस इज़ फॉल्स। वो खुद को ऐसे तो क्लीन नहीं कर सकती बट एटलीस्ट रिवर जो है वो पोल्यूशन को डाइल्यूट कर सकती है विद इन 24 किलोमीटर्स अगर उसका फ्लो एडिक्वेट रहा तो, लेकिन पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है दैट इज एक्सीड्स दिस कैपेसिटी। आगे बढ़ते हैं हम। नाउ वी हैव नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान क्या है गाइस उसके बारे में बात करते हैं। रिवर क्लीनिंग इनिशिएटिव्स है जो लिए गए हैं, ठीक है। राइजिंग पोल्यूशन स्पर्ड एक्शन। द गंगा एक्शन प्लान गैप launched to clean the Ganga was expanded in 1995 to cover the rivers under the National River Conservation Plan. गाइस नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान क्या है? हम रिवर्स को कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। जो पोल्यूशन है उस बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने की वजह से हमने एक एक्शन लिया गैप। दी गंगा एक्शन प्लान जो है वो लॉन्च हुआ था टू क्लीन गंगा को साफ करने के लिए एक्शन प्लान जो है हमारा लॉन्च हुआ था और ये एक्सपैंड किया गया था 1995 कि हम अदर रिवर्स को भी रिवर कंजर्वेशन प्लान में लाए। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इसका? NRCP aims to improve national river water quality via pollution abatement. So guys obviously ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारी नेशनल रिवर वाटर जो है उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना मेन एम है, मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा NRCP का, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान का। उसी के चलते एक नमामि गंगे करके फ्लैगशिप प्रोग्राम भी है, अ 2014 फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर इफेक्टिव गंगा पोल्यूशन अबेटमेंट एंड कंजर्वेशन। सो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम भी था 2014 गंगा पोल्यूशन कम करने के लिए, गंगा का जो पानी उसे कंजर्व करने के लिए, एंड दीज वर द एक्शंस इनिशिएटिव्स दैट वाज टेकन बाय NRCP द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताएं। द डैश इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। गाइस इसका एक और हम क्वेश्चन देख सकते हैं, दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं और ये एक पेनिनसुलर रिवर है। द इंडस रिवर treaty allows India to use -% of its water. The Sundarban deltas is formed by the Ganga and now you have the options that is first Godavari 20, Brahmaputra, Krishna 50, Narmada. So guys वर्ड बैंक ये है आपका, ये जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं इसी में से आपको आंसर्स यहाँ फिट करने हैं। टोटल 3 ब्लैंक्स है। ऐसी कौन सी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर जिसे हम दक्षिण गंगा बोलते हैं? द फर्स्ट विच यू हैव टू आंसर। सेकेंड, इंडस रिवर ट्रीटी इंडिया को कितना % ऑफ पानी यूज करने को अलाउ करती है? सेकेंड दैट यू हैव टू आंसर। एंड द थर्ड इज सुंदरबंस डेल्टा किससे फॉर्म हुआ है? बाय गंगा एंड
द अदर रिवर, जिसका नाम आपको आंसर करना है। जल्दी से मुझे तीनों आंसर बता दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉमा करके जल्दी से मुझे आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, वेट कर रही हूँ। एंड यू हैव दिस वर्ड बैंक टू, आपको ये वर्ड बैंक यूज़ करके आंसर्स लिखने हैं यहाँ के। पक्का लिख लिए सबने? मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी। डन डन डन, पक्का? अरे शॉर्ट में लियो तो भी चल जाएगा, बस आंसर आपको पता होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप सच में एक्टिव बैठे हो मेरा वीडियो देखते वक्त। दी आंसर्स आ रही है। दक्षिण गंगा जो है पेनिनसुला लार्जेस्ट रिवर जो है उसे हम गोदावरी नाम है हमारा। गोदावरी रिवर जो है लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर है और उसे हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इंडस रिवर ट्रीटी जो है इंडिया को ओनली 20% ऑफ इट्स वाटर यूज़ करने को अलाउ करती है। सुंदरबंस डेल्टा जिस फॉर्म बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, अब यहाँ पे ऑप्शंस में ब्रह्मपुत्र ही थी इसलिए हमने ब्रह्मपुत्र नाम रखा है यहाँ पे, करेक्ट। सो गोदावरी 20%, ब्रह्मपुत्र, दीज 3 आर दी आंसर्स। प्लीज़ चेक करो, देखो सही लिखा है कि नहीं लिखना हमने कमेंट सेक्शन में। आंसर्स प्लीज़ चेक करिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपने मेरा पूरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आई होप आपको पूरा चैप्टर मेजर रिवर सिस्टम सब कुछ अच्छे से क्लियर हो। पेनिनसुला रिवर्स, हिमालयन रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई होप आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो। अगर आपको मेरे वीडियो में सच में मज़ा आया एंड यू वर एक्टिव, प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू प्रामिति क्लासेस। नोट्स मैंने अपलोड कर दिए टेलीग्राम पे, प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए।